हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी जो है एक सेकंड दोस्तों, आप भी जो है क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं और बिहार बोर्ड 2027 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोशल साइंस। और उसका हम लोग जो है इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और सेट हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? 4, क्योंकि हम लोगों ने सेट 1, 2, 3 कर चुका है। तो आज बारी है किसकी? तो सेट 4 की। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और हमारा। तो हम लोग जो है और एक बार फिर से जो है मजेदार सब क्वेश्चन लाया है, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं तो हमारे इस क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब हमारा क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 2001 सन 2001 में बिहार की जनसंख्या जो है निम्न में से क्या थी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि 2001 के जो है जनगणना के अनुसार जो है जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि 8 करोड़ से कम या फिर 9 करोड़ से कम या फिर 8 करोड़ से अधिक या फिर 9 करोड़ से अधिक। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार की जो जनसंख्या थी उस टाइम में 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर पूछी जाए कि 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो 8 करोड़ से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? एक मतलब जो है कि लिखित संविधान है, शक्ति का विभाजन ये भी है, एक हरी शासन व्यवस्था ये नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि संघ राज्य का जो है विशेषता नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य का उदाहरण नहीं है या फिर विशेषताएं नहीं है। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं नए बच्चे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल भी नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप लोग जो है सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है कैसा लगा और क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कैसा कैसा लाया है। तो आप लोग जो है ये भी बात कॉमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहती है कि 15वीं लोकसभा चुनाव चुनाव से पूर्व पूर्व लोकसभा में महिलाओं के लिए भागीदारी थी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से जो पहले, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी हम मेरे जैसे चल रहा है लगभग 16वां या 17वां चल रहा है, ठीक है ना। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो है तो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी? तो हमेशा याद रखिएगा कि 33% थी। कितनी थी? 33%। और जो है हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की जो भागीदारी है 33%, ये हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कई बार एग्जामों में जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन जो है का प्रारंभ जो है कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में जो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। हमेशा याद रखिएगा कि भारत में जो है सहकारिता आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट, शुरू? तो याद रखिएगा कि 1905 में, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? समाजवादी है? ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ बिहार नहीं भारत है ना। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है? समाजवादी है या फिर पूंजीवादी है या फिर मिश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे ना तो पूंजीवादी वाले चलता है, ना तो समाजवादी, या फिर क्या चलता है? मिश्रित चलता है, यानी कि मिलजुल कर सब चलता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो हमेशा याद रखिएगा कि विश्व व्यापार की संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हमेशा याद रखिएगा कि 1990 में। कब हुई थी? 1990 में विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना हुई थी। हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर मतलब जो है कि याद रखिएगा
और जो है अपने कॉपी में जो है क्वेश्चन को जो है नोट करते चलिएगा। और जो है मैं आप लोगों को ऑप्शन सही राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है मतलब जो है कि राइट ऑप्शन जो है लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिख लीजिएगा, राइट ऑप्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब जो है कि और भी मजा आएगा, क्योंकि एक बार आप लोग जो है याद करिएगा बाद में तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अगर नए नए हैं तो अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं मिला है तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि जब भी हमारा क्लास करने बैठिएगा तो आप लोग पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, ऐसे खाली हाथ नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो खाली हाथ कब बैठते हैं तो याद रखिएगा कि जब एग्जाम का टाइम होता है और रिवीजन पे रिवीजन चलता है, उस टाइम में बहुत रिवीजन, तो उस टाइम में लिखना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस टाइम नहीं लिखना, लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग जो है लिखते जरूर चलिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग जो है बाद में ऑब्जेक्टिव को जो है याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कब हुई थी, 1947 में। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। और 1951 में या फिर 1960 में या फिर 1972 में। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। और कब से कब तक, तो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। कितने तक चली थी, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश जल जाए, क्या हो जाए, किसी कारणवश जल जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसको जो है जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें जो है ठंडे पानी का उपचार करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मंगरू हो गया, क्या हो गया, मंगरू, ये मंगरू हो गया, ठीक। ये किसी कारणवश जो है आग में कूद गया, ठीक है ना, या फिर इसकी गर्लफ्रेंड जो है इसको धोखा दे दी, तो ये क्या किया, जाके नदी में ना कूद के जाके आग में कूद गया, ठीक है ना। तो जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जले हुए मतलब जो है स्थान पर प्राथमिक उपचार, कह रहा है कि प्राथमिक उपचार यानी कि पहले क्या उपचार करना चाहिए, तो अस्पताल, अब बोलिएगा आप लोग कि अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो अस्पताल तो हम लोग जो है तुरंत तो नहीं जा पाएंगे ना, तो उसे उठाना होगा, तो उठाएंगे कैसे, जले हुए को तो नहीं पकड़ सकते ना हम लोग, कैसे उठाएंगे। तो इसी कारण से वहां पे ठंडे पानी का मतलब जो है कि उपचार किया जाता है, जिसके कारण वो पकड़ने योग्य होता है, ठीक है ना। अब जले हुए व्यक्ति को तो आप नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि अगर कोई चीज जैसे लकड़ी जल रहा है तो आप जला हुआ चीज को नहीं पकड़ सकते ना, बहुत ही गर्म गर्म होता है, आप उसके कारण आप ना जल जाए, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, तो मतलब प्राथमिक उपचार जो है ठंडे पानी डालना होता है। क्या करना होता है, ठंडा पानी डालना है। गर्म पानी जो है बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है ना। गर्म पानी हो डालने से बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसके बाद तब अस्पताल की रास्ता हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कहाँ होता है, ग्राम में या फिर कस्बा में या फिर नगर में या फिर महानगर में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है महानगर में। कहाँ होता है, महानगर में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उससे कम की बात बोली जाए तो उससे कम होता है नगर में, और उससे भी कम की बात बोली जाए तो कस्बा में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, तो ग्राम यानी कि गाँव में होते हैं, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि गिरमिटिया जो मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार के जो मतलब बिहार से जो है गिरमिटिया मजदूर वो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्या करे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और कहाँ भेजे जाते थे, अगर आप लोगों से पूछे जाए कि पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे तो कहाँ भेजे जाते थे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा कि गिरमिटिया मजदूर जो है कहाँ भेजे जाते थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो है अगले क्लास में आप लोगों को जरूर बताने का ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कि मजदूर संघ अधिनियम जो है वो 1926 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1926 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर यह हो जाएगा, ठीक है ना। मजदूर संघ की क्या हुई थी, अधिनियम की कब हुई थी घोषणा, तो याद रखिएगा 1926 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा कि भारत में कई प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, जैसे काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मतलब जो है कि ठीक है ना, 5 प्रकार के मतलब जो है कि क्या होता है मृदा होते हैं। लेटेराइट होता है, उसके बाद क्या होता है, पर्वतीय मृदा होता है, और क्या होता है, रेगिस्तानी मृदा होता है, और एक क्या होता है, अच्छा नाम था एक भूल गए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि काली काली मृदा का जो नाम होता है वो क्या होता है, रेगुड़ मृदा होता है। क्या होता है, रेगुड़ मृदा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है क्लास कीजिएगा तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में आते हैं और क्या करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा देखा फिर भागा यहाँ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, थंबनेल देख के जहां तहां भागते हैं। तो वैसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को स्टेबिलिटी, आप लोगों के अंदर में जो है स्टेबिलिटी पैदा करनी है, ठीक है ना, और उसके साथ से जो है क्लास करना है, ठीक है, आराम से क्लास करना, इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है ना। और हमने तो बता दिया आप लोगों को कि मैं जो है सुबह में जो है मैथ की क्लास करता हूँ और कराता हूँ, और शाम में जो है सोशल साइंस का, ठीक है। और हमने साइंस का 9 सेट जो है पहले ही कर चुका है। तो अभी हम लोग कुछ दिन तक क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है उसके बाद मतलब जो है कि साइंस, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस सारा का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग लाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन। क्या लाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। उसमें हम लोग जो है ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज से मतलब जो है कि ट्राई करके रखे हैं, और उसमें हम लोग लाइव आने का कोशिश करेंगे। किसके, लाइव लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइव में और भी मजा आएगा, लेकिन यहाँ बात यहाँ ये है कि लाइव आने के लिए हमें तो है क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को 50 सब्सक्राइबर पुराना होगा, और हमारे पास तो उतने सब्सक्राइबर है नहीं जिसके कारण मैं लाइव आ पाऊंगा। इसीलिए आप लोग जो है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और सभी को बोल दीजिए कि जो है यहाँ पे क्लास होते हैं, और कुछ दिन के बाद जो है लाइव में आकर सर पढ़ाने वाले, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन में एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ के, एनसीईआरटी बुक पढ़ के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके मैं आप लोगों को दूंगा, और आप लोगों को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। सारा क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से एग्जाम में बनेगा, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्लास करते रहना है, एग्जाम का टेंशन मेरे पर छोड़ दीजिए आप लोग, और आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को आकर क्लास करना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, गया है, या फिर मधेपुरा है, या फिर सहरसा है, या फिर पटना। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो पटना है। कौन है, पटना सबसे क्या है, बड़ा नगर है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जो है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जो है नहीं थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये तो अमेरिका में बहुत बड़ा मतलब जो कि आंदोलन खड़ा कर दिए थे, मतलब रंग भेद को लेकर, काले रंग को लेकर, ठीक है ना, ये तो रंग भेद के विरोधी थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी तो आप लोगों को पता ही है कि कितने मतलब जो है कि विरोधी थे, यानी कि रंग भेद पर जो है मतलब जो है कि हटाने के लिए कई कई जगहों में आंदोलन किए। साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद के लिए मतलब जो है कि आंदोलन किए। जोन जोन कार्लोस ये भी थे, और ये जो है जेड गुडी जो थे रंग भेद के विरोधी जो है नहीं थे। ये लोग मतलब जो है कि गोरे लोगों का साथ देते थे, काले लोगों का मतलब जो है कि उतना वैल्यू नहीं देते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सब एक समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब बनाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो जो है 15 मार्च को ना मनाया जाता है। यहाँ पे 13 मार्च दिया है दोस्तों, कैसे हो सकता है, 15 मार्च होना चाहिए राइट आंसर। ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कि 15 मार्च को कितने 15 मार्च को क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार जो है दिवस मनाया जाता है। कब, 15 मार्च को, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा का मतलब है जो प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे हम लोगों को जो मतलब जो है कि ईश्वर से प्राप्त हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे सुनामी, सुनामी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। तो सुनामी क्या हम लोग लाते हैं क्या जाके समुद्र के अंदर में, क्या कोई व्यक्ति या फिर कोई मानव मनुष्य जाति के लोग करते हैं क्या, ऐसा नहीं। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा। और बाढ़, बाढ़ क्या हम लोग जाके लाते हैं क्या, नहीं, नहीं करते हैं ना। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, आतंकवाद लोग होते हैं, क्या होते हैं, मानव होते हैं, मानव जाति के लोग क्या होते हैं, आतंकवाद क्या होते हैं। तो आतंकवाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप, भूकंप हम लोग लाते हैं क्या, नहीं, ये तो क्या है, प्रकृति का देन है, प्रकृति के द्वारा आती हैं ये आपदाएं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आतंकवाद जो है एक मानव जनित आपदा है। क्या है, मानव जनित आपदा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि कृषि सुधार होता है कैसे, सुधार, सुखाड़, सॉरी सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, यानी कि कृषि जो है, खेती जो है सूख जाता है। कब सूख जाता है, जल के अभाव में, या फिर मिट्टी की नमी के अभाव में, या फिर मिट्टी के क्षय के कारण, या फिर मिट्टी के लवणता के कारण। तो हमेशा याद रखिएगा कि जल में, खेती में जो है मतलब जो है कि जल का जो अभाव होगा वो जल के अभाव के कारण, यानी कि जल के कम के कारण, यानी खेती सूखा पड़ जाता है। किसके कारण, जल के कमी के कारण। किसके कारण, जल के कमी के कारण, यानी कि जल के अभाव के कारण। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBI ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा इसमें कि रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, तो कहाँ है ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आज का था हमारा ये 20 क्वेश्चन सेट नंबर 4 का। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से सेट नंबर 4 का 20 क्वेश्चन, और हर सेट में हम लोग जो है 20-20 क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे मतलब जो है कि एग्जामों में इस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने उस प्रकार से मतलब जो है कि क्वेश्चन को डिजाइन करके लाया है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से मतलब जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बताइएगा आप लोगों को हमारा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है ना, तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस सर बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं लगा आप लोगों को अच्छा तो नो लिखिएगा, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो यस सर जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अपने जो है अपने आप लोगों ने जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो हमारा प्यारा प्यारा आप लोगों से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जितने भी नए बच्चे आए हैं तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही तो अभी हम लोग जो है लाइव में आ पाएंगे कुछ दिन के बाद ना। तो सब्सक्राइबर नहीं आएगा तो फिर हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, यूट्यूब का ये फीचर्स है, क्योंकि जब तक आप लोग जो है 50 सब्सक्राइबर नहीं करिएगा तो आप लोग जो है आपको जो है लाइव आने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।